Hello guys, welcome back to another audiobook. That is audiobook number 3 of class. भाई audiobook number 3 है ना? Let me check it once. हाँ भाई, audiobook number 3 है. हम कर रहे हैं क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर 17 दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये इसकी ऑडियोबुक 3 जिसमें हम करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात, एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एल्विलाई जो होते हैं वो प्राइमरी साइट होते हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए. एक्सचेंज ऑफ गैस ऑल्सो ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. गैसेस का एक्सचेंज ब्लड और टिश्यू के बीच भी होता है. O2 and CO2 are exchanged in these sites by a simple diffusion, mainly based on pressure, concentration, gradient, जो कि हमने पिछले लेक्चर में या ऑडियो बुक में डिस्कस भी किया था. Solubility of gas as well as the thickness of the membrane involved in the diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gas is called partial pressure. यानी कि जो प्रेशर कंट्रीब्यूट किया जाता है इंडिविजुअल के मिक्सचर ऑफ गैस द्वारा उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं, जिसको PO2 से रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन के लिए और PCO2 से रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. एंड इज रिप्रेजेंटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे P स्टैंड फॉर पार्शियल. ठीक है. पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर and two sites of diffusion are given in table 17.1. अब अगर तुम टेबल नंबर 17.1 को देखोगे तो उसमें तुमको दिखेगा रेस्पिरेटरी गैसेस हैं O2 और CO2. एटमॉस्फेरिक एयर की जो वॉल्यूम है O2 की 159 है, CO2 की 0.3. एल्वियोलाई में 104 और 40. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, ऑक्सीजनेटेड में 95 और 40 और टिश्यूज में 40 और 45. ठीक है. एंड इन फिगर 17.3 डेटा गिवन इन टेबल क्लियरली इंडिकेट अ concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to the tissue. Similarly, a gradient is present for CO2 in the opposite direction, that from tissue to blood and blood to alveoli. As solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2, amount of CO2 that can diffuse through diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2. यानी कि जो CO2 है वो टिश्यू और ब्लड में और ब्लड से एल्वियोलाई में जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, और जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है वो 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. यानी कि अमाउंट ऑफ CO2 जो कि डिफ्यूज़ की जा सकती है पर यूनिट मेम्ब्रेन में, उसका जो डिफरेंस है पार्शियल प्रेशर में वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू O2 का. यानी कि द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ, अब बात करते हैं आगे. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ 3 मेजर लेयर्स, नेमली थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलाई कैपिलरी एंड बेसमेंट सब्सटेंस composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium and basement membrane surrounding cell layer and endothelial cell of capillary in between them. यानी कि इसमें अगर मैं तुम्हें ये वाला इमेज दिखाऊं, इस इमेज को ध्यान से देखो. ये जो पहली वाली मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ये होती है सिंपल स्क्वेमस की, ये दूसरी वाली बेसमेंट और ये तीसरी वाली एंडोथेलियम. ठीक है. जो कि ब्लड कैपिलरीज के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, और यहाँ से CO2 जाती है, यहाँ से O2 अंदर आती है डिफ्यूजन मेथड से. उसके अलावा नंबर ऑफ मेम्ब्रेन ड्यूरिंग डिफ्यूजन आर 3. सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है. फिर अगर अपन आगे बढ़ें तो ये मैक्सिमम 1 मिलीमीटर से भी छोटी होती है, और जो फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं वो है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, पार्शियल प्रेशर, solubility of gas, and rate of diffusion of gas is directly proportional to solubility and partial pressure, whereas rate of diffusion is inversely proportional to thickness of diffusion membrane. ठीक है.
अब आगे बात करते हैं। आगे अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया है कि सुनो, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलर कैपिलरी, बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है, और फिर दिया है इन बिटवीन देम, हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन 1 मिलीमीटर, ठीक है। Therefore, all factors in a body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli. यानी कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बॉडी में ऑक्सीजन के जो डिफ्यूजन है उसको सपोर्ट करते हैं, एल्वेओलाई से ब्लड में और ब्लड टिश्यू से एल्वेओलाई में, एज कम्पेयर टू CO2। फिर बात करते हैं 17.4 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें तो ब्लड इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। अबाउट 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन द ब्लड। ब्लड में O2 और CO2 जो है वो बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसमें से 97% O2 RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड में, और रिमेनिंग 3% O2 जो है वो प्लाज्मा द्वारा कैरी किया जाता है डिजॉल्व्ड स्टेट में। Nearly 20 to 25% of the CO2 is transported by RBC, whereas 70% of it is carried as bicarbonate, ठीक है। जो CO2 है वो 20 से 25% ही कैरी किया जाता है RBC के द्वारा, बजाय 70% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। 7% ऑफ CO2 is carried as dissolved state through plasma, और जो 7% ऑफ CO2 है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में जो है कैरी कर लिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें 17.4.1 ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, तो hemoglobin is red color ion containing pigment present in the RBC. O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2, और एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद hemoglobin is primarily related to partial pressure of O2, partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature are other factors which can interfere with this binding. उसके अलावा ऑक्सीजन की बाइंडिंग के अलावा जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है, हाइड्रोजन आयन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सारे दूसरे फैक्टर है जो O2 का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग को इंटरफेयर करते हैं। अ सिगमॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, जिसके लिए कर्व भी प्लॉट किया गया है जिसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की कुछ डिमांड्स है, जैसे कि this curve is called oxygen dissociation curve and is highly useful in studying the effect of factor like partial CO2, H plus concentration, etc. on binding of O2 with hemoglobin in the alveoli where there is high PO2, low CO2, PCO2, lesser H plus concentration, low temperature. Factor are all favorable for formulation of oxyhemoglobin, whereas in the tissue where low PO2, high PCO2, high H plus concentration and high temperature exist, conditions are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. This clearly indicates that O2 get bound to the hemoglobin in lung surface and get dissociated at the tissue. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissue अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। यानी कि लंग्स में ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से अटैच होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे CO2 H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और प्रेशर भी कम होता है। लेकिन जो हमारी सेल्स हैं या जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और CO2 ग्रेडियंट ज़्यादा होता है। इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट इज 17.4.2।
CO2 is carried by hemoglobin as carbamine hemoglobin. देखो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ लेते हैं. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हीमोग्लोबिन द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है. दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. PO2 is a major factor which could affect this binding. और PO2 CO2 के लिए मेजर फैक्टर है, यानी CO2 और O2 दोनों एक दूसरे के लिए मेजर फैक्टर है जो इनकी बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं. When PCO2 is high and PO2 is low, as in the tissue, more binding of carbon dioxide occur, whereas when the PCO2 is low and PO2 is high, as in the alveoli, dissociation of CO2 from carbamine hemoglobin take place. That means CO2 which is bound to the hemoglobin from tissue is delivered at the alveoli, and RBC contain a very high concentration of enzyme carbonic anhydrase, and minute quantity of the same is present in the plasma too. This enzyme facilitate following reaction in the both direction. यानी कि CO2 जब वाटर के साथ जुड़ता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में तो H2CO3 बनाता है, और फिर बाद में HCO3 प्लस H+ कॉन्सेंट्रेशन बनाता है. और इसका रिवर्स at the tissue site where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuse into blood, that is RBC and plasma, and form HCO3 and H+. At the alveolar site where PCO2 is low, reaction proceed in opposite direction leading to the formation of CO2 and H2. Thus, CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to alveoli is released out as CO2. Every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2 to the alveoli. ठीक है, इसी के साथ अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट हो चुका है. जो यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर रहे हैं एक बार उसको ज़रूर NCERT से देख लेना. मेरे पास इमेज अभी अवेलेबल है नहीं. ठीक है, तो मिलते हैं ऑडियो बुक 5 में, जिसमें अपन कवर करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और फिर एक लास्ट ऑडियो बुक बनेगी दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक. तब तक के लिए दिस इज मी विक्रमादित्य राव साइनिंग ऑफ. और 10 से लेकर 12 तक के साइंस के वीडियो लेक्चर्स के लिए जो कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है चैनल पे, उसको विजिट करें. और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं. इंस्टाग्राम पर भी मैं विक्रमादित्य राव के नाम की ID से अवेलेबल हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो विद न्यू टॉपिक. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. ओम साराम एंड बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.